नमस्कार दोस्तों, झारखंड वाला 99 चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सीजीएल से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज नहीं कीजिएगा। तो देखिए क्या है अपडेट, है ना। क्या कहता है सीजीएल राजस्व संग्रह व मैया योजना पर उच्च स्तरीय बैठक। एक उच्च स्तरीय बैठक जो है सो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किए हैं। कौन कौन सा मुद्दा को लेकर के, सीजीएल राजस्व संग्रह व मैया योजना पर, है ना। लेकिन इसमें सीजीएल वाला मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है ना। तो देखिए क्या कहता है, सीजीएल परीक्षा से जुड़ी विवाद, सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवाद की जांच जल्द पूरी करे। सीएम जो है हमारे हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है कि सीजीएल परीक्षा से जुड़ी जो विवाद है उसको जितना जल्द से जल्द हो सके उसे पूरा करे। भास्कर ने उठाया था मुद्दा कौन उठाया था? भास्कर ने क्या कहा था? देखिए, पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी है। जो पेपर सेट कर रहा था प्रोफेसर, उसका पति खुद जो है सो अभ्यर्थी था, है ना। उसने पेपर सेट करने में की मदद और उसका पति जो है सो उसको मदद किया। तो क्या वो क्वेश्चन नहीं देखा होगा? मतलब क्वेश्चन लीक हो गया, प्रूफ हो रहा है यहाँ पे, है ना। 21 दिसंबर के अंक में भास्कर ने बताया था कैसे हुई गड़बड़ी, है ना। कैसे गड़बड़ी हुई थी ये बताया गया था। अब देखिए किस विषय पर मुख्यमंत्री ने क्या दिया आदेश, कौन कौन सा विषय पर क्या क्या आदेश दिया है। महिला हिंसा पे भी कुछ आदेश दिया है, राजस्व संग्रह पे भी दिया है। और प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। जो अभी हम लोग सीजीएल का एग्जाम दिए थे वो ऑफलाइन मोड में हुआ था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि अगर ऑनलाइन में एग्जाम होता है तो लीक होने की संभावना कम रहेगी। तो चलिए हम लोग विस्तार से देखते हैं, है ना। विस्तार से देखते हैं क्या बताया है सीजीएल के मुद्दा को लेकर के, क्या बोले हैं हेमंत सोरेन ने। इसको हम लोग एकदम देखते हैं ध्यान पूर्वक। देखिए शुरू से हम लोग देखते हैं क्या क्या कहता है। देखिए क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को पुलिस पदाधिकारियों को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2022 से जुड़े विवादों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, है ना। उन्होंने कहा है कि परीक्षा को लेकर दर्ज मामले में हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट दे। निष्पक्षता के साथ, कोई धांधली नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके अनुरूप निष्पक्षता के साथ सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसका जांच होना चाहिए। जांच के दौरान, परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियां, शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद व हंगामे की भी जांच हो। मतलब जो विवाद हुआ है, हंगामा हुआ है, उसका भी जांच होना चाहिए, है ना। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये सख्त निर्देश दे रहे हैं कि जो भी दोषी होगा, जो भी दोषी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश सीजीएल परीक्षा विवाद, राजस्व संग्रह और 28 दिसंबर को, है ना। और क्या कहता है, 28 दिसंबर को मैया योजना की राशि वितरण समारोह की समीक्षा कर रहे थे। अब देखिए क्या कहता है, ये मैया सम्मान योजना जो 2500 देने की बात थी उसका भी समारोह कर रहे थे। वही यहाँ कहा जा रहा, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, है ना। क्या सीजीएल परीक्षा विवाद, राजस्व संग्रह, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये निर्देश दिया सीजीएल परीक्षा विवाद, राजस्व संग्रह और 28 दिसंबर को मैया योजना की राशि वितरण समारोह की समीक्षा कर रहे थे। हेमंत ने अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था ऐसी हो जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके। राज्यवासियों की समस्याओं का, है ना, राज्यवासियों की समस्याओं और शिकायतों की निवारण में कोताही नहीं बरती जाएगी।
राज्यवासियों का कोई भी शिकायत होगा और उसका निवारण में अगर किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी होता है, किसी प्रकार की कोताही होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि सीजीएल परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई है, जो आंदोलन हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसका एकदम जांच किया जाए निष्पक्षता के साथ, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के भी इन्होंने कुछ बातें कही है। और आगे देखिए क्या कहता है ना। और उसके बाद म्यूटेशन वगैरह जो हो रहा है झारखंड में, जो जमीन का रसीद करता है उसमें जो गड़बड़ियां है उस पर भी शिकायत को लेकर के मुख्यमंत्री ने कुछ बातें कही है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला कहता है महिला हिंसा एवं, है ना, महिला हिंसा पे क्या बोले हैं मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा है ये भी देखिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिला हिंसा पे क्या बोला है इन्होंने। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पलायन रोकने का निर्देश, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पलायन रोकने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पॉक्सो एक्ट, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, है ना, क्या क्या, पॉक्सो एक्ट, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, अत्याचार, यौन उत्पीड़न, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पलायन जैसे मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाए, शिकायतें और की जांच की, है ना, शिकायतें और की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, है ना। ये था आपका महिला हिंसा से रिलेटेड। उसके बाद एक आपका राजस्व संग्रह के पर भी इन्होंने कहा है। राजस्व संग्रह के लिए क्या बोले हैं वो देखिए। फिर प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन होगी, उसके बारे में क्या कहे इन्होंने उसमें देखिए। तो राजस्व संग्रह से उन्होंने क्या बात कही है, लक्ष्य हर हाल में पूरा होना चाहिए। राजस्व संग्रह का लक्ष्य हर हाल में पूरा होना चाहिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य निर्धारित है वह हर हाल में पूरा होना चाहिए। राजस्व बढ़ोतरी के लिए नए स्रोत की संभावनाएं भी तलाशनी चाहिए। उन्होंने कहा, क्या कहा, कि टैक्स कलेक्शन में आ रहे व्यवधानों का तुरंत समाधान होना चाहिए। टैक्स कलेक्शन में जो व्यवधान आ रही है उसका तुरंत समाधान होना चाहिए। इसके लिए विभागों के बीच समन्वय का सिस्टम तैयार करें। यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राजस्व संग्रह के बारे में। उसके बाद आप देखिए प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा, ऑनलाइन मोड में आयोजित करें। अब परीक्षा को जो है वो ऑनलाइन मोड में आयोजित कीजिए, ऑफलाइन मोड में नहीं लीजिए। सीएम ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इसके लिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की जरूरत है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। ये हेमंत सोरेन कह रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए जो बोल रहे हैं ये भी देख लीजिए आप लोग, है ना। म्यूटेशन में गड़बड़ी को लेकर के भी इन्होंने कुछ बातें कही हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए। तो ये आज के हमारे जो मुख्य अपडेट है वो सारे हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए क्या कहता है, मैया सम्मान योजना, है ना, मैया सम्मान योजना की लाभुकों की सहूलियत का ख्याल रखें। मैया सम्मान योजना के जो लाभुक है उनकी सहूलियत का भी ख्याल रखने का निर्देश दिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर को नागपुर में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में राज्य भर की महिला लाभुक शामिल होंगी। 28 दिसंबर को एक कार्यक्रम रखा गया है महिला सम्मान योजना को लेकर के नागपुर में, और वहां पे वो राज्य के विभिन्न जिलों से जो है सो महिलाओं को बुलाए हैं,
है ना। तो उसमें कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए महिलाओं को, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कार्यक्रम में योजना की सभी लाभुकों को प्रति माह अब 2500 रुपए की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाएगी। ये हम आपको पहले भी एक वीडियो बताए थे कि संभावना व्यतीत किया जा रहा था कि 25 दिसंबर तक जो है सो सभी के खाते में 2500 आ जाएगा, हालांकि अभी आया नहीं है ना। उसके बाद अगला जो अपडेट है वो म्यूटेशन में है ना, म्यूटेशन में गड़बड़ी की शिकायत पर कार्रवाई करे, ये अगला अपडेट है। क्या कहता है, झारखंड में म्यूटेशन के 78,599 मामले लंबित है, 10 माह में 4,509 है ना, क्या करें बढ़ गए। मतलब अभी जो टोटल म्यूटेशन का जो लंबित मामला है वो 28,599 है और मात्र 10 माह में 4,509 और मामला बढ़ गया है म्यूटेशन का। आगे देखते क्या कहता है, हेमंत ने कहा कि अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज के नाम पर गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही है, इस पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों, कर्मियों और जमीन दलालों पर कार्रवाई करें। किस पे गड़बड़ी में जो भी शामिल अधिकारी होगा या काम करने वाले कार्मिक लोग होंगे या जमीन के जो दलाल लोग होंगे उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों की हेराफेरी की जा रही है, इससे जमीन विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं, इसे रोकने की जरूरत है, ये कह रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। तो दोस्तों ये आज हम आपको एक नया अपडेट दिए और इसी तरह से अगर आप हमारा वीडियो में नया अपडेट से जानकारी लेना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा करके लाइक कर दीजिए। तो आज का हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।